अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई नो यू ऑल आर वेटिंग फॉर पार्ट 2, सो हेयर इट इज़ विदाउट एनी डिले। सो ये जो था ये पार्ट 1 था जो कि रिसेंटली आप लोगों ने देख लिया है। नाउ वी फर्दर मूव ऑन टूवर्ड्स पार्ट 2। सो अगर आप लोगों ने नहीं देखा पार्ट 1 अभी तक तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। सो अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 को। सो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे पीरान की तरफ से एक पार्सल है। मैंने एक बहुत प्यारी सी फ़्रॉक ऑर्डर की थी। इसके ऊपर मेरी नज़र बहुत अरसे से थी बट कुछ ऐसा इवेंट ही नहीं आ रहा था कि इसको परचेज़ किया जाए। सो फाइनली मैंने परचेज़ कर ली। तो इसको सबसे पहले अनबॉक्स करके दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। सबसे पहले इसके साथ बहुत क्यूट सा बैग है। इस किस्म के बैग्स बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। सो इस तरह के फेस्टिव वेयर्स के साथ बैग्स जो हैं वो थोड़ी बहुत अच्छी एस्थेटिक सी लुक क्रिएट कर देते हैं। इसके साथ ना ऑप्शंस होते हैं फ़्रॉक में कि आपने बैग परचेज़ करना है, बेल्ट लेनी है साथ में या फिर नहीं। तो डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस होते हैं। अगर आपने बैग लेना है साथ में बेल्ट भी लेनी है तो प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा होती है, थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। बेहतर है कि आप स्किप करने की जगह ले लें सब चीज़ें, क्योंकि माइनर सा डिफरेंस होता है। सो वो बेल्ट थी और ये जो है दुपट्टा है। दुपट्टे पे एक्चुअली पेंट हुआ हुआ है। दुपट्टा बहुत प्यारा सा लाइट वेट सा दुपट्टा है और जो इसकी फ़्रॉक है वो काफ़ी हैवी है। सो मैं आपको फ़्रॉक दिखाती हूँ। इस तरीके से जो है वो इसके ऊपर मशीन एम्ब्रॉयडरी हुई है और इसकी पिक्चर मैं अटैच कर देती हूँ। यहाँ पर पिक्चर में से देख लें, क्योंकि बहुत लंबी फ़्रॉक थी। इसका जो है वो पूरा लुक आ नहीं पा रहा था, कैमरे में कैप्चर नहीं हो रहा था। सो दिस इज़ द कंप्लीट लुक। बहुत प्यारी फ़्रॉक है। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ने पहनी हुई है ये, और सबसे मज़े की बात है अफोर्डेबल बहुत है। और इसके बाद इसके साथ मैंने ये जो है वो चोकर सेट लिया था। एक्चुअली ये मैंने मार्केट से परचेज़ किया था। एलिगेंट सा सेट है, बहुत क्यूट सा लगेगा उसके साथ पहनने में। ये मेरी पूरी एफ़र्ट्स के साथ मैं आपको दिखाते हुए कि इस डायरी के बिना अच्छा से दिख नहीं रहा था। सो ये जो है ये चांद बाली हैं। ये भी मैंने मार्केट से परचेज़ की हैं। एक्चुअली मैं 2-4 चीज़ें आप लोगों को ऐसे ही दिखाने वाली हूँ। मैंने बानो मार्केट से ली हैं। बानो मार्केट या फिर अनारकली बाज़ार, दोनों में से कहीं किसी एक मार्केट से ली हैं। तो आप चेक कर सकते हैं अगर आप लेना चाहें वहाँ से तो। और ये बैंगल्स थी। ये बैंगल्स मैं दिखाऊंगी आपको। एक ड्रेस रिसेंटली जो मैंने कस्टमाइज़ करवाया है बहुत एफर्ट्स के साथ, उसके साथ ये बैंगल्स मैंने परचेज़ की थी। और उसके बाद ये इयरिंग्स हैं, बटरफ्लाई इयरिंग्स हैं, लंबे लंबे से काफ़ी। ये भी बहुत अच्छे लगे थे मुझे, सो आई गॉट इट। और इसके बाद यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरी एक सबसे फेवरेट परचेज़, जो कि अगेन मैंने ली तो मार्केट से ही है बट आई थॉट कि दिखा देनी चाहिए आप लोगों को भी। चलो मैं फटाफट से इसको जो है वो खोल कर दिखाती हूँ कि एक्चुअली है क्या। इसको भी मैं बहुत टाइम से लेना चाह रही थी, लेकिन ऑनलाइन जो है ये मुझे एक्सपेंसिव पड़ रही थी। मैं सोच रही थी लूँ या ना लूँ, लेकिन मुझे ऑफ़लाइन मार्केट से बहुत सस्ती पड़ गई है। ये है कार्गो पैंट्स, तो इनका बहुत ज़्यादा ट्रेंड है आजकल। फ़िलहाल मैंने एक ही ली है और गेस करो कि इसकी प्राइस क्या होगी। आउटफिटर्स पे, ब्रेकआउट्स वगैरह पे ये मुझे जो है वो 3500 या 4000 तक की जो है वो लीस्ट प्राइस पे मिल रही थी, लेकिन मैंने इसको मार्केट से सिर्फ 1500 में परचेज़ किया है। कैन यू इमेजिन। और स्टफ़ भी बहुत अच्छा है। थोड़ा सा वेस्ट जो है ना, वेस्ट का डिफरेंस होता है। जो हमारी आर्म वेस्ट होती है या फिर जो हमारी आर्म वेस्ट होती है ना पैंट्स की, वो कार्गो पैंट से काफ़ी डिफरेंट होती है। तो वेस्ट जो है वो हमें खुली लेनी पड़ती है अपनी वेस्ट से। तो स्टफ़ बहुत अच्छा है। और सबसे बड़े मज़े की बात कि इसके अंदर जो है वो पॉकेट्स भी हैं। सो जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को कि मेरे जो भी स्टफ़ था, सारा वीडियो एडिटिंग का, वीडियो शूट करने का, वो सारा का सारा टूट फूट गया। तो मैं इस तरीके से जो है वो वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, इस तरीके से ब्रीफ केस के ऊपर रख के एडजस्ट करके। एंड इट वाज क्वाइट डिफ़िकल्ट, क्योंकि बार बार मुझे देखना पड़ता था
कि सही से नज़र आ रहा है कैमरे के अंदर या फिर एंगल चेंज करना पड़ेगा। और फ़्रॉक का शूट भी इसी तरीके से हुआ, इसी वजह से मैं उसको प्रॉपर शूट नहीं कर पाई क्योंकि वो कंप्लीट नज़र ही नहीं आ रही थी, क्योंकि ब्रीफ के नीचे था और उसको जो है वो ऊपर करने का कोई तरीका भी नहीं था। तो बस इसी तरीके से मैंने जो है वो वीडियो शूट की है। तो इतनी मेहनत के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो चले अब हम खोल लेते हैं नेक्स्ट पार्सल, जो कि बहुत एफ़र्ट्स से बना हुआ है। एक्चुअली इसको बनवाने में मेरी बहुत एफ़र्ट्स लगी हैं, बहुत बहस हुई है, तू मैं हुई है, जो भी कह लें आप, क्योंकि ये एक ड्रेस है जिसको मैंने कस्टमाइज़ करवाया है। पहले तो जो है इसको कस्टमाइज़ करवाने में बहुत मुश्किल आ रही थी। उसके बाद जब ये कस्टमाइज़ हो गया तो ये डिलीवर होने में इतना टाइम ले रहा था। बात सिर्फ 2 दिन की हुई थी, लेकिन बीच में 2 छुट्टियां आ गईं। फिर उसके बाद पार्सल वालों की कुछ हठधर्मी की वजह से काफ़ी लेट हुआ ये पार्सल, जो कि मुझे अर्जेंटली चाहिए था। ये मैंने कस्टमाइज़ करवाया है इंस्टाग्राम के एक पेज से, उसका लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पहले आप देख लें कि कस्टमाइज़ेशन हुई किस तरीके की है। एक्चुअली मैंने 2 से 3 इंस्पिरेशंस सेंड की थी, क्योंकि मुझे उस टाइप का ड्रेस मिल नहीं रहा था जिस तरीके का मैंने कस्टमाइज़ करवाना था। तो हमने 2 से 3 आर्टिकल्स को कह सकते हैं कि मर्ज करके ये बनवाया है। ये जो है इसके ऊपर इस तरीके से 2 लाइन लगी हैं सितारों की। सितारे नहीं हैं एक्चुअली, ये स्टोन्स हैं। और नीचे इस तरीके से जो है वो फ्लावर कटवर्क हुआ है। कटवर्क मुझे इतना नीट नहीं लगा, आप लोग देख लें आप लोगों को कैसा लग रहा है। अगर नीट लग रहा है या फिर जो भी आपका फ़ीडबैक है इस ड्रेस को लेके, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आया। ठीक है, सो है, क्योंकि चाहिए था अर्जेंटली तो बस इसीलिए बनवाना पड़ा। लेकिन अगर आप लोगों को कभी बनवाना हो ना, तो सबसे पहले तो बहुत पहले ऑर्डर देना चाहिए, ताकि एंड टाइम पे इतना मैस क्रिएट ना हो। तो अच्छा, इस ड्रेस की बात कर लेते हैं। इसके ऊपर नीचे मैंने कट वर्क करवाया दामन पे, फिर उसके बाद बाजुओं के ऊपर ये इस तरीके से कट वर्क है, और गले के ऊपर जैसे आपने देखा स्टोन्स लगे हुए हैं। और उसके बाद जो है वो काफ़ी कमीज़ सिंपल लग रही थी, तो फिर मैंने कमीज़ के ऊपर इस तरीके से एक एक सितारा जो है वो लगवा लिया। ये है इसकी कंप्लीट लुक। इसके साथ जो है वो शलवार बनवाई है, जिस तरह से आजकल खड़ी खड़ी शलवार का ट्रेंड नहीं है, उस तरीके की शलवार बनवाई है इसके साथ। वो भी मैं आपको दिखाती हूँ अभी। और उसके साथ जो है दुपट्टा, ये दुपट्टा है, इसके ऊपर जो है ये इस तरीके से एक एक सितारा लगा हुआ है, सिर्फ सितारा लगा है। इसके अलावा कोई किरण वगैरह नहीं लगवाई, बस जस्ट सिंपल सा ऐसे ही बनवाया है। सो नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्सल, जो कि मेरे ख्याल से लास्ट पार्सल है इस वीडियो का। तो चलो इसको फटाफट से खोल लेते हैं। या इट इज़ फ्रॉम डेज़ल। डेज़ल से अगर आपने शॉपिंग की है ना, तो आप जानते ही होंगे कि इनके खुस्से, इनके जूते कितने अच्छे होते हैं। तो इस दफ़ा तो पैकेजिंग भी बहुत अच्छे तरीके से की हुई है। मैंने जब ऑर्डर किए हैं पिछली दफ़ा, जितनी भी ऑर्डर किए हैं, मुझे तो सिर्फ एक बैग में ही मिलते थे, मगर इस दफ़ा तो बहुत अच्छी सी पैकेजिंग हुई हुई है, बॉक्स के अंदर पैक होके आया है। एंड लुक एट द खुस्सा, ये खुस्सा इतना कंफर्टेबल है। वैसे तो इनके सारे खुस्से ही बहुत कंफर्टेबल होते हैं, और ये जो खुस्सा है वो हैंडमेड है, और इतना प्यारा कलर है, सटल सा कलर है इसका, और काम बहुत अच्छा हुआ है, हैंडमेड खुस्सा है। इसके अलावा इसके अंदर इन्होंने एक कार्ड भी डाला हुआ है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है इन्होंने कि ये जो है हैंड एम्ब्रॉयडर्ड है, और इंस्ट्रक्शंस भी दी हैं बाकायदा कि अगर गंदा हो जाए तो उसको साफ़ किस तरीके से रखना है और रखना किस तरीके से संभाल के। ये इसके साथ एक बैग भी है, जिसके अंदर आप डाल कर जो है वो इसको ट्रैवल के लिए बैग में कैरी कर सकते हैं। दैट्स प्रिटी कूल। और हाँ, इसके अलावा अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा तो स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, जाकर फटाफट से देख लें।